अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 42 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 1780 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान न्यूयॉर्क में इनके मुज़ालिम के खिलाफ मुज़ाहरा किया गया। अमरीकी रियासत मोंटाना में ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के नतीजे में 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी अपना न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल करके लंदन रवाना हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबत शहबाज गिल ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जाली कोरोना वैक्सीनेशन का इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज पर आयद कर दिया। महकमा मौसमियात ने खलीज बंगाल में बनने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन का अलर्ट जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को इस तूफान से कोई खतरा नहीं। FBR के सर्वर में खलल के बहस ऑनलाइन टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। FBR हुकाम का कहना है कि गोशवारे जमा करवाने वालों के रश के सबब पोर्टल पर दबाव है। अफगान वजीर खारजा का कहना है कि अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने देंगे और न तसादुम में पहल करेंगे। और मस्तूंग के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में कलदन तंजीम का सूबाई अमीर हलाक हो गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। इमरान खान, आपको हमने वोट दिए हैं, नियाज़ी साहब हमारे बारे सोचें। चूँकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में और ज़रिया माश उसी पे चल। सूबे में ये मनाया जा रहा है और इसमें जो हमारे शहीद होते हैं उनको हम उनकी याद में ये मनाया साथ ही ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त इस दफ़ा भी मनाया जाए। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं और ये जो विजन है इमरान खान साहब का सरसब्ज़ पाकिस्तान। पंजाब इमरजेंसी सर्विस और दूसरे अज़ला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। आर्मी को और तरक्कियाँ दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हों। कोई आला अफसर आए और इस मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। इतवार की शाम 7:05। यहाँ हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनुमा होने वाले वाक़यात। मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। अफगानिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है, जो जमींदार हैं, जो लोकल्स हैं, जो अफगानी हैं, उन्होंने एक्सटर्नल फोर्सेस को शिकस्त दी है। दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। वर्कर्स को उस तरह मकाम मिल रहा है जिस तरह मिलना चाहिए। कारकुन को बेचारा धक्के के अलावा मिलता कुछ नहीं है। भट्ट साहब की बात के साथ 100% में बिल्कुल तायद करता हूँ। मसाइल उजागर करेंगे, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की।
दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं। तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए टी विद सजाद खोखर हर सोमवार और मंगल शब 8 बजे ओनली ऑन एन न्यूज HD। वेलकम बैक। खबरों की तफसील का सिलसिला शुरू करते हैं। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 42 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 1780 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4% से कम आ गई है और सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.98% रही। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान न्यूयॉर्क में इनके मुजालिम के खिलाफ मुज़ाहरा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से नरेंद्र मोदी के खिताब के मौके पर न्यूयॉर्क में बड़ी तादाद में सिखों और कश्मीरी तंजीमों ने मुज़ाहरे किए। मुज़ाहरीन ने कहा कि मुसलमानों और सिखों के कत्ल आम में शरीक नरेंद्र मोदी का आलमी फॉर्म पर होना दुनिया के लिए शर्मनाक है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रोकी जाएँ। मुज़ाहरीन ने मुतालबा किया कि भारत में अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक बंद किया जाए। उन्होंने हिंदुत्व पॉलिसियों के खिलाफ नारे भी लगाए। अमेरिकी रियासत मोंटाना में ट्रेन की बोगियां पटड़ी से उतर गई। हादसे के नतीजे में 3 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मोंटाना के शुमारी वस्ती इलाके में पेश आने वाले ट्रेन हादसे में 50 अफराद जख्मी भी हुए। हुकाम के मुताबिक ट्रेन में फंसे तमाम अफराद को निकाल लिया गया है और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अमेरिका के हुकाम का कहना है कि हादसे के शिकार होने वाले ट्रेन में अमले के 16 अफराद और 160 मुसाफिर सवार थे। फौरी तौर पर ट्रेन हादसे की वजूहात सामने नहीं आ सकी, ताहम हुकाम ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी अपने न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल करके लंदन रवाना हो गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क से लंदन रवानगी के मौके पर एयरपोर्ट पर सफ़ीर पाकिस्तान असद मजीद खान और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम मौजूद थे। एयरपोर्ट पर मौजूद पाकिस्तानी मिशन और कौंसलेट अफसरान ने भी वज़ीर ख़ारजा को रुखसत किया। वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर न्यूयॉर्क आए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जाली कोरोना वैक्सीनेशन का इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज पर आयद कर दिया। उन्होंने अपने एक बयान में दावा किया कि नवाज शरीफ के नाम पर जाली वैक्सीन लगाने की साजिश मरियम नवाज ने की। उन्होंने कहा कि हस्पताल के मुलाजिम आदिल और अबू अल हसन नून लीग के कारकुन और मरियम नवाज के हल्के के थे। नून लीग के दौर में इनकी तैनाती हुई। मुआविन ख़ुसूसी का कहना था कि 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नवीद जर्मनी फरार है, इसे वापस लाएंगे। महकमा मौसमियात ने खलीज बंगाल में बनने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन का अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को इस तूफान से कोई खतरा नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक वस्ती खलीज बंगाल में हवा का शदीद दबाव डीप डिप्रेशन में तब्दील हो रहा है। ये डीप डिप्रेशन कराची से 2425 किलोमीटर दूर है। तर्जमान महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम तक साइक्लोनिक तूफान बन सकता है। साइक्लोन का रुख मगरिब में भारत की जानिब है। महकमा मौसमियात के तर्जमान का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को इस तूफान से कोई खतरा नहीं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सर्वर में खलल के बायस ऑनलाइन टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। FBR हुकाम का कहना है कि गोशवारे जमा करवाने वालों के रश के सबब पोर्टल पर दबाव है। FBR सर्वर में खलल आने की वजह से ऑनलाइन टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। ख्याल रहे कि टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है और FBR ने टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अफगान वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और न तसादम में पहल करेंगे। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी कहते हैं कि जो हमारे साथ इंतशार की सियासत करेगा वो तनहा रह जाएगा। काबुल में वज़ारत तिजारत की तकरीब से खिताब करते हुए तालिबान रहनुमा अमीर खान मुत्तकी का कहना था कि 50 ममालिक का इत्तेहाद हमारे खिलाफ अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था। अफगानिस्तान में बैरून मुल्क से लड़ने कोई जंगजू नहीं आया। अमन का सहरा मकामी अफराद के सर जाता है। इनका कहना था कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तसादम नहीं चाहते और ना इसमें पहल करेंगे। तालिबान रहनुमा का कहना था कि अफगान अवाम से दोस्ती के लिए कोई एक कदम बढ़ाए तो तालिबान हुकूमत 2 कदम बढ़ाती है। निज़ाम में मुश्किलात हैं लेकिन इसका महवर अवाम की फलाह है। ऐसे हालात बनाएंगे कि कोई मुल्क छोड़कर ना जाए।
اور مستونگ کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں کالعدم تنظیم کا صوبائی امیر ہلاک ہو گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق مستونگ کے علاقے کانک میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گرد کی شناخت ممتاز کے نام سے ہوئی ہے، جو فورسز کے اہلکاروں اور شہریوں پر متعدد حملوں میں ملوث تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں کبیر والا سے، جہاں موٹر وے پولیس کے اشتراک سے کسٹم حکام کی بڑی کارروائی۔ نیشنل ہائی ویز موٹر وے پولیس M5 موٹر وے کی مدد سے کسٹم حکام نے 5 کروڑ سے زائد مالیت کا نان کسٹم پیڈ سامان پکڑ لیا۔ مسرور عالم کلاچی نے تمام آپریشن کی خود نگرانی کی۔ راجن پور میں نئے تعینات ہونے والے DPO راجن پور چودھری محمد افضل نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے کی جانب سے سلامی پیش کی گئی۔ اس موقع پر SP انویسٹیگیشن ملک اصغر اولک، DSP ہیڈ کوارٹر خالد ملک اور DPO آفس کا اسٹاف موجود تھا۔ DPO راجن پور محمد افضل نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ راجن پور میں پبلک سروس ڈیلیوری اور جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے IG پنجاب کی پالیسی پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ پبلک سروس ڈیلیوری اور جرائم کا سدباب میری اولین ترجیح ہوگی۔ اور خبر شامل کرتے ہیں ثوابی سے، جہاں تحصیل چھوٹا لاہور میں مین روڈ پہ واقع حبیب بینک سے دن دہاڑے اسلحے کی نوک پر 64 لاکھ روپے کی ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات لیتے ہیں اسمیل یوسف زئی سے۔ جی بالکل، تحصیل چھوٹا لاہور میں مین روڈ پر واقع حبیب بینک سے دن دہاڑے اسلحہ کی نوک پر ڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی۔ عینی شاہدین کے مطابق مسلح 6 افراد بینک کے اندر آئے اور انہوں نے عملے کو یرغمال بنایا۔ عملے کو یرغمال بنا کر تقریباً 64 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے۔ ڈاکو رقم لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ پولیس نے علاقے کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اور دوسری جانب بھوانہ میں مہنگائی کا طوفان برقرار ہے۔ چکن کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ، چکن 10 روپے اضافے کے ساتھ سینچری عبور کرتے ہوئے 320 روپے تک جا پہنچا، جبکہ بڑا گوشت 555 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت ہونے لگا۔ شہری کہتے ہیں کہ روز بروز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات محمد افضل رمانہ کی اس رپورٹ میں۔ بھوانہ مہنگائی کا طوفان برقرار، چکن کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ، چکن 10 روپے اضافے کے ساتھ سینچری عبور کرتے ہوئے 320 روپے تک جا پہنچا، جبکہ بڑا گوشت 550 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت ہونے لگا۔ شہری کہتے ہیں روز بروز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے یہ جو اپنے چکن ہے نا سر، اس کو خصوصی طور پہ اور بڑا گوشت ہے، اس کی ریٹ جو ہے نا یہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ مثلاً 300 روپے چکن ہو گیا اور بڑا گوشت جو ہے وہ ہو گیا اپنا 550 روپے 500 روپے ہو گیا۔ یعنی کہ اگر غریب آدمی کے گھر مہمان آ جائے نا، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں۔ کہ چکن اور بڑے گوشت کے ساتھ تمام اشیاء قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے اب گوشت کھانا غریب مزدور طبقے کے بس کی بات نہیں ہے، اب تو ہم لوگ صرف اسی وقت ہی گوشت کھاتے ہیں جب کوئی مہمان آئے۔ مزدور کی مزدوری بہت کم ہے، مگر گوشت کے ساتھ آٹا، چینی اور گھی خریدنے کے سکت بھی نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں گوشت کی قیمت کم کرائے تاکہ عام آدمی جو ہے وہ استعمال کر سکے۔ کیمرہ مین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افضل ربانہ بھوانہ۔ اور کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کا BCG چوک، ممتاز آباد اور اطراف کا دورہ۔ کمشنر سے شہریوں کی ملاقات، شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ کمشنر کے علل صبح دوروں کی عوامی حلقوں میں پذیرائی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کمشنر کو گلی کوچوں میں جا کر عوام کے حقیقی مسائل حل کرتے دیکھ کر خوشی ہوئی، جبکہ کمشنر کا کہنا ہے کہ اوپن ڈور پالیسی کے ساتھ فیلڈ میں جا کر عوام کے مسائل کا ادراک ضروری ہے۔ اور منڈی بہاؤدین میں ظلم کی انتہا ہو گئی، ماں نے اپنے 2 کمسن بچوں کو زہر دے دیا، ایک موقع پر جاں بحق جبکہ ایک اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات لیتے ہیں منڈی بہاؤدین سے رانا نعیم سے۔ جی رانا نعیم، آگاہ کیجیے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ منڈی بہاؤدین کوٹ نواب شاہ سے منتظر حسین نوہار کی بیوی نے اپنے 2 کمسن بچوں کو زہر دے دیا۔ بچوں کے والد اور چاچا کی این نیوز سے گفتگو۔ منڈی بہاؤدین کالج چوک، باپ اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائے سراپا احتجاج، میرے 2 بچوں کو زہر دے دیا، ایک جان کی بازی ہار گیا، دوسرا اسپتال میں زیر علاج آخری سانسیں لے رہا ہے۔ والد اور چاچا نے این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھانہ سول لائن والوں نے گزشتہ رات بچوں کو ماں کے حوالے کر دیا تھا۔ والد اور چاچا کی ضلعی انتظامیہ اور تھانہ سول لائن والوں سے مقدمہ درج کرنے کی اپیل۔ اس سلسلے میں DPO اور SHO تھانہ سول لائن نے این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا واقعہ کا نوٹس لے رہے ہیں اور قانون کے مطابق قانونی کارروائی جلد کریں گے۔ این نیوز کے لیے رانا محمد نعیم، منڈی بہاؤدین۔
खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए N News HD।